तो स्टूडेंट, नया लेसन हमारा है इवोल्यूशन या विकास। तो इवोल्यूशन में हमें क्या क्या कंटेंट पढ़ने हैं ये आपके सामने है। ओरिजिन ऑफ लाइफ से हमें स्टार्ट कर करके इवोल्यूशन की थ्योरी तक जाना है और एविडेंस और ये सारी चीज़ें इसमें कवर करते हुए जाना है। चलिए, तो हम क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो हमें इतना तो पता है कि यूनिवर्स इज़ वेरी वास्ट, बहुत बड़ा है ये यूनिवर्स। और इस इतने बड़े यूनिवर्स में इन प्लैनेट्स को या इन सैटेलाइट को या इन स्टार की डिस्टेंस आपस में मापने के लिए हम लाइट ईयर का इस्तेमाल करते हैं। इन लाइट एक ईयर में जितना ट्रेवल कर सकती है उसका कैलकुलेशन हमारा लाइट ईयर कहलाता है, क्योंकि छोटी डिस्टेंस से अगर हम नापेंगे जैसे किलोमीटर और इन सब चीज़ों से तो पर्याप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। द ओरिजिन ऑफ लाइफ इज़ कंसिडर्ड अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यानी कि जो भी हमारा ब्रह्मांड की हिस्ट्री है, उस पूरे ब्रह्मांड की हिस्ट्री, उत्पत्ति की और इस जीवन की उत्पत्ति की जो हिस्ट्री है, जो भी हमारी एक मिस्ट्री भी है, एक हिस्ट्री भी है, तो ये मिस्ट्री हिस्ट्री जो भी है, तो ये सारा का सारा क्या है, इसमें सबसे यूनिक इवेंट क्या कहा जा सकता है, ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ अ यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स। तो ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड, तो 20 बिलियन ईयर ओल्ड है ये यूनिवर्स हमारा, और इसमें से भी 4.5 बिलियन ईयर बैक हमारी अर्थ है। तो यूनिवर्स का जो एज है वो 20 बिलियन ईयर ओल्ड है और अर्थ का जो एज है 4.5 बिलियन ईयर ओल्ड है। लवातासी एक साइंटिस्ट हुए थे, तो उन्होंने बताया कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति एक बड़े से विस्फोट से भी, पृथ्वी क्या जितने भी ग्रह हैं, सूर्य से एक ग्रह जब अलग हुए तो एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। सूर्य एक तारा है, हमें पता है केवल सूर्य तारा ही नहीं है, सूर्य के अलावा अरबों तारे हैं इस पूरे गैलेक्सी में। तो एक गैलेक्सी मिल्की वे, पूरी मिल्की वे बहुत बड़ी है, जिसे आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा में बहुत से तारे हैं, बहुत से सौरमंडल हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में अपना प्लेनेट है, इतने प्लेनेट के सिस्टम है और स्टार, ये मिलाकर हमारा एक सौरमंडल है। इसी प्रकार बहुत से सौरमंडल हैं इस यूनिवर्स में। तो ये सारे सौरमंडल एक क्रम में चक्कर लगाते रहते हैं, डायनेमिक है, 24 आवर ये घूमते रहते हैं। चाहे प्लेनेट के अंदर जितना भी मास है, मास मैटर है, वो तो घूमता ही घूमता है। हमें पता है कि हर मॉलिक्यूल में मोशन होता है, लेकिन हमें फिजिक्स नहीं पढ़नी है यहाँ पर। तो हमें यहाँ पर क्या सीखना है कि सारा का सारा यूनिवर्स जो है अभी एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, फैल रहा है। अब कोई चीज़ जब एक्सपेंड होती है तो फिजिक्स हमें कहती है कि एक्सपेंड होती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है। तो टेम्परेचर कम होने का मतलब एक्सपेंशन आ रहा है। तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कोई चीज़। तो अभी जब अगर टेम्परेचर कम हो रहा है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा है अभी, अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो पहले कभी हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हम ये अपना आइडिया लगा सकते हैं। तो जब सूर्य से पृथ्वी अलग हुई थी या इसके ग्रह अलग हुए होंगे प्लेनेट के, उस समय इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। तो इस टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ही यहाँ पर विकास, एकदम से लाइफ का विकास संभव नहीं था। तो धीरे धीरे करके पृथ्वी ठंडी हुई। पृथ्वी के ठंडे होने के पश्चात वातावरण में एक जीवन की दशाएं आई। उन जीवन की दशाओं के बाद ही यहाँ पर जीवन प्रारंभ हो पाया। तो इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी लवातासी नामक एक साइंटिस्ट ने दी थी। हालांकि आपके एनसीईआरटी उसका नाम यहाँ पर कंसिडर नहीं करती है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए अपनी जीके के लिए। तो बिग बैंग थ्योरी के द्वारा एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से सारे ग्रह नक्षत्र हमारे अलग अलग हुए, ये एक्सपेंड हुए और अभी भी एक्सपेंड हो रहे हैं। अभी साइंटिस्ट कहते हैं कि अभी भी ये क्या हो रहा है, फैल रहे हैं, फैलाव हो रहा है इसमें लगातार। डॉपलर इफेक्ट आपने पढ़ा होगा अगर फिजिक्स पढ़ी है, तो अभी भी इनमें क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है। तो इन सब में हमें अभी नहीं जाना है। तो बहरहाल उस समय जब पृथ्वी अलग हो गई थी, तो पृथ्वी के अलग होने के बाद क्या हुआ, तो शुरुआत में पृथ्वी अलग हुई, लेकिन इस समय यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था, वो कोई भी वातावरण नहीं था उस समय पृथ्वी पर। ठीक है, तो वातावरण का निर्माण धीरे धीरे हुआ। जो आज हम वर्तमान में वातावरण देख पा रहे हैं, ये एकदम से नहीं आया, ये धीरे धीरे आया। तो उस समय अगर 4 पॉइंट ईयर बैक की हम बात करें, बिलियन ईयर की बात करें, तो उस समय क्या था, वाटर वेपर, मीथेन, इन सबको आप नोट बना लीजिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज्ड फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। तो ये सारे पृथ्वी से जो गैसों का यहाँ से रिलीज हुई, वाटर वेपर हो गया, वाटर वेपर भी आया, मीथेन रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, अमोनिया रिलीज हुई। तो ये सारे ने क्या कर दिया, पूरी पृथ्वी को घेर दिया। पूरी पृथ्वी के ऊपर ये सारी गैसों का प्रभाव बढ़ने लग गया। उसके पश्चात द अल्ट्रावायोलेट रेज फ्रॉम द सन
ब्रोक अप वाटर इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आई, तो ये एनसीईआरटी की लाइन में ही पूरा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अल्ट्रावायलेट रेज ने क्या किया, वाटर को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। हमें पता है H2O से वाटर बना रहता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज ने उस समय क्या होगा, जितने भी जल की बूंदें होंगी उनको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक कर दिया। एंड द लाइटर H2 escaped। तो इस तरह से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, तो जो हल्की ऑक्सीजन थी क्योंकि अलग हो गई थी, तो वो क्या हो गई, यहाँ से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गई। तो ऑक्सीजन कंबाइंड विथ अमोनिया, जो ऑक्सीजन अब यहाँ से रिलीज होकर के एटमॉस्फेयर में गई, वही ऑक्सीजन अमोनिया से कंबाइंड हुई, वही ऑक्सीजन मीथेन से कंबाइंड हुई। तो इस तरह से अमोनिया और मीथेन से कंबाइंड होकर के क्या बन गया, वाटर, CO2 और अदर चीज़ बन गई, और इसी के साथ साथ ओजोन परत का भी निर्माण हो गया। अब ओजोन परत के फॉर्मेशन से लाइफ पॉसिबल हो गई, क्योंकि हमें पता है ओजोन लेयर जो है सन से जो हार्मफुल रेज आती है उनको रोकती है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो वो रेज सीधे यहीं आती और लाइफ यहाँ कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन जब ओजोन लेयर बनी, तो ओजोन लेयर बनने के पश्चात यहाँ अर्थ पर लाइफ पॉसिबल हो पाई, क्योंकि इसके साथ ही अब टेम्परेचर भी कूल हो रहा था। तो वाटर वेपर फेल एज रेन, तो जितना भी वहाँ पर वाटर वेपर था वो सारे के सारा बारिश की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिर गया। टू फिल ऑल द डिप्रेशंस एंड फ्रॉम ओशियंस, तो पृथ्वी पर जो बड़े बड़े से गड्ढे बने थे, डिप्रेशन बने थे, वहाँ पर वो पानी भर गया। उस पानी के भरने से बड़े बड़े ओशियन जो आज हम देख पाते हैं, पैसिफिक ओशियन और ये सब ओशियन उस समय प्रारंभिक रूप में आए। हालांकि ये जो अर्थ का इवोल्यूशन है ये बहुत लंबी कहानी है। एक गोंडवाना लैंड थी, वो कार्बोनिफेरस एज था, तो ये काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, वो भी हमें यहाँ पर नहीं पढ़नी है। हमें केवल इतना समझना है कि उस समय इस तरह से वो डिप्रेशन से फिल हो गए और जिससे ये ओशियन हमारे अस्तित्व में आए। अब लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, तो पृथ्वी तो बन गई। अब पृथ्वी के बनने के 500 मिलियन ईयर के बाद यहाँ पर लाइफ आई। तो अगर 4.5 बिलियन ईयर बैक हम पृथ्वी का निर्माण मानते हैं, तो 500 उससे माइनस कर दीजिए, यानी कि ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट हुई।